प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अंधा था। उसके 3 पुत्र थे। राजा की आँखों को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैद्य आए, ज्योतिषी आए। उसमें कोई भी सफल न हो सका। उसमें एक जादूगर भी आया था। उस जादूगर ने कहा कि अगर सोती हुई रानी के कुएं का पानी मिल जाए तो इस राजा के आँख ठीक हो सकते हैं। और वह गायब हो गया था। अब तीनों लड़कों में बड़ा लड़का ने कहा कि मैं बड़ा लड़का हूँ, इसलिए पिताजी की आँखों को ठीक करने के लिए मैं सोती हुई रानी के कुएं का पानी ढूंढने निकलता हूँ। वह पानी ढूंढने निकल जाता है, समुद्र के किनारे जाता है। एक वहाँ से जहाज खुलती थी। वह जहाज थोड़ी देर के लिए रास्ते में रुकती है विश्राम के लिए। एक टापू था। उस टापू पर राजा का बड़ा लड़का उतर जाता है और वहाँ जाकर के उस शहर में घूमने लगता है। शहर बड़े ही सुंदर और सोने चांदी के भरमार थे। एक सुंदर लड़के थे। यही सब देखने में रह जाता है। इधर जहाज निकल जाता है, वह उसी टापू पर रह जाता है। 3 महीने का समय राजा दिया था। जब उसका पुत्र नहीं लौटा तो पिता समझ लिया कि मेरा पुत्र अब इस संसार में नहीं है। फिर दूसरा पुत्र जाता है। वह भी उसी टापू पर जहाज से उतरता है और वह भी नहीं आ पाता है। अब तीसरा पुत्र खोजने के लिए जाता है। वह भी उसी जहाज से उसी टापू पर उतरा और वहाँ दोनों भाइयों को देखा कि वे सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ ऐश मौज से हैं। उनको देख करके वे दोनों भाई भी कहे कि तुम भी यहीं रह जाओ। यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ और बहुत सारे सुख साधन हैं, सोने के महल हैं। लेकिन छोटा बेटा उन लोग को धिक्कारा कि तुम लोग पिता की आँख ठीक करने आए थे और अपने ही मौज मस्ती में रम गए। तुम जैसे बेटों को धिक्कार है। और वहाँ से वह निकल जाता है। फिर उस जहाज पर चढ़ कर के वहाँ पहुँचता है। वहाँ पता लगाने लगता है तो पता चलता है कि पहाड़ पर एक बूढ़ा आदमी रहता, वही कुछ बता सकता है। वहाँ जब बूढ़े आदमी से मिलता है, बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ से बहुत समय लगेगा। वहाँ उस टापू पर पहुँचने पर उसे आंसुओं का टापू कहा जाता है और बड़े बड़े वहाँ मगरमच्छ हैं। आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, लेकिन हिम्मत करके वह उन जहाज से, उन जानवरों से बचते हुए वहाँ पहुँच जाता है। उस रानी के राज्य में
मनुष्य तो थे सब मूर्ति के समान, कुत्ते बिल्ली भी थे, मनुष्य बिल्कुल मूर्तिकार के जैसे जैसे मूर्तिवत हों। इस तरह सबको पार करते हुए वह रानी के महल में पहुंच गया। वहाँ उसे बहुत भूख लगी थी। एक सेब का फल तोड़ा खाने को, त्यों वह अंधा हो गया। अंधा होने के कारण एक कुआं में गिर जाता है। वह कुआं वही कुआं था जिससे आंखें ठीक होती थी। उसका आंखें ठीक हो जाती है। वह कुएं में एक रस्सा लटक रहा था, उसी से चढ़ के ऊपर आता है। वहाँ पर एक देखता है कि एक सुंदर लड़की सोई हुई है पलंग पर। उसी पर रात्रि था, इसलिए वह भी बगल में सो गया और वहाँ से पानी में बोतल भरकर उस कुएं से वो एक पत्र छोड़ करके पत्ता ले करके लौट जाता है। इधर घर लौटता है तो दोनों भाई भी लौट आए थे, लेकिन राजा उनसे प्रसन्न नहीं था। छोटा बेटा ही वह कुएं का पानी लाने में सफल हुआ था और पिता की आँखों में वह पानी लगा करके पिता को पुनः वापस रोशनी दिलाने में सफल हुआ और पिता का दुलारा पुत्र बन गया।